हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं ओम स्वामी। आप देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो के अंदर मृदा विज्ञान के बारे में समझाया था, सोइल साइंस के बारे में समझाया था। अब चलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को सोइल साइंस की परिभाषा और सोइल साइंस कैसे बनती है उसका निर्माण मैंने आपको बता दिया था, दो भागों के आधार पर, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को इसके अंदर मृदा के संरक्षण के बारे में बताया था, बारे में मृदा के संरक्षण के बारे में। और आज पढ़ने वाले हैं आज का न्यू टॉपिक सोइल प्रोफाइल। क्या पढ़ने वाले हैं? सोइल प्रोफाइल, जिसे कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका। ये शुरुआत होने से पहले आप सब लोग चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे। काफ़ी सारों का कमेंट आता है कि भाई सर वीडियो मिला ही नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो आप लोग है ना, एक बार बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। मैंने कितनी बार बोल दिया, वीडियो तभी आपके पास आएगा, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करने से नहीं होगा। बेल आइकन को दबाओ, जैसे डलेगा सीधा आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो इसलिए आप है ना सीधा आप बेल आइकन को दबा दो, आते मालूम चल जाएगा। अब देखिए मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर की तरफ एक वर्टिकल काट है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर काट होती है। यह मृदा की वर्टिकल का मतलब वह ऊर्ध्वाधर काट होती है, ठीक है। अरे मृदा को खड़ी साइज में काटना वर्टिकल कहलाता है ना, और एक होता है क्षैतिज, वो बराबर ऐसे क्षैतिज कहलाती है। ये आप लोगों को मिट्टी के अंदर की ओर काट होती है, ऊर्ध्वाधर है ना। तो विभिन्न संस्त्रों से, इसे बोलते हैं भैया होरिजन। क्या बोलते हैं? होरिजन से होकर गुजरती है। समझ गए होंगे भाई। अरे मामला सेट हो गया होगा मृदा परिच्छेदिका के बारे में। कर दोगे? पूछेंगे मृदा परिच्छेदिका। अच्छा, एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम के अंदर है ना, क्या होगा, आप लोगों से पूछेंगे कि मृदा की ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है। तब पूछेंगे मृदा परिच्छेदिका, मृदा निर्माण, सोइल इरोजन या सोइल कंजर्वेशन, ऐसे पूछेंगे, है ना। तब आप क्या करोगे? अगर इसे पूछे तब आप क्या करोगे? हॉरिजेंटल बताओगे या वर्टिकल वाला बताओगे या मृदा निर्माण का बताओगे या संरक्षण का बताओगे। तो वो समझ आना, ऊर्ध्वाधर काट जो होती है वो क्या कहलाती है? सोइल प्रोफाइल कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अब बात आ गई, ये संस्तर क्या होते हैं, ये मिट्टी में संस्तर क्या होते हैं। अब देखना, जैसे मान लो ये कोई मिट्टी की सतह है, और आप लोग इसके अंदर अगर खड़ी काट लगाते हो ऐसे, तो आपको मृदा में विभिन्न प्रकार के संस्तर दिखाई देंगे, हॉरिजॉन्टल दिखाई देंगे। तब आप समझ जाना कि हाँ, ये क्या होता है, मृदा संस्तर होता है। मृदा संस्तर का मतलब होता है एक ही समान और एक ही गठन वाली मृदा का प्रकार। भाई जैसे आप जमीन में काटो और जैसे आप थोड़ा नीचे जाके देखो और देखने पर आपको मालूम चले एक समान संगठन और गुण वाली मिट्टी आपको अगर वहां दिखाई दे, तो आप क्या समझोगे कि वो क्या होता है? मृदा संस्तर होता है, सोइल हॉरिजॉन्टल होता है। समझ जाओगे? तो यहां तक आपको समझना है। फिर चलते हैं आगे की ओर। जैसे मान लो आपको विभिन्न प्रकार के संस्तर दिखाई देते हैं, तब आप समझना कि संस्तर कौन कौन से होते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। गलत वाले तो पूरा लिखना कि मृदा संस्तर के प्रकार, लेकिन जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो शॉर्ट वाला क्वेश्चन देखना। संस्तर के कितने प्रकार है? संस्तर के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले संस्तर के बारे में बात करें तो उसका नाम है संस्तर ओ। क्या नाम है? पहले वाले संस्तर का नाम क्या है? संस्तर ओ। क्या नाम है? संस्तर ओ होता है सबसे पहले वाला। अब एक बार बताऊं, अपने यहाँ इसके संस्तर के इसके और भाग है, ओ आई, ओ ई और ओ एक वाले भाग है। लेकिन आप लोग केवल ओ को याद कर लो, फिर संस्तर ए को याद करो, संस्तर बी को याद करो और संस्तर सी को याद करो। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो संस्तर ओ दिख रहा है, ये कहाँ होता है?
संस्तर ओ दिख रहा है, ये कहाँ होता है तो समझना। जैसे ये कोई मिट्टी की परत है, ये अपनी मिट्टी है, ये अपनी मिट्टी है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर आप लोगों को अगर मिट्टी मिल जाए, जंगलों की मिट्टी, कहाँ की मिट्टी, जंगलों की, जो वनों की मिट्टी होती है, ठीक है। संस्तर ओ के अंदर जंगलों की और जो वनों की मिट्टी होती है उसके अंदर है ना, ऊपर की ओर जैसे मान लो कि यहाँ पेड़ पौधे उगे हुए हैं ना, खूब सारे पेड़ पौधे हैं, या घास फूस ये उग रखी है, खूब सारे जानवर हैं, ठीक है, वनस्पति, बहुत सारी वनस्पति है, जानवर है। अब होगा क्या, लगातार इनकी पत्तियां यहाँ गिरती रहेगी, जैसे मान पत्तियां टूट जाएगी, यहीं गिर जाएगी, घना जंगल है, घना जंगल है ना, पत्तियां टूट के यहाँ नीचे गिर जाएगी, घास फूस जल के यहाँ गिर जाएगी, और जो जानवर रहेंगे उनका गोबर वगैरह यहाँ रह जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे लंबे समय के बाद में यहाँ पर ऊपर की ओर जंगलों और वनों की मृदाओं में एक विशेष प्रकार की ह्यूमस की मात्रा बन जाती है। मात्रा, ह्यूमस की मात्रा थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर की है ना, खड़ा गला कार्बनिक पदार्थ, ये ऊपर की ओर जमा हो जाता है। ऊपर की ओर जमा होने पर क्या होता है, एक अलग से ही संस्तर दिखाई देता है, इसे कहा जाता है संस्तर ओ। क्या कहा जाता है, संस्तर ओ कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बात हो गया, पहला क्या हुआ तो देखना, पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला तो आपसे ये पूछेंगे कि संस्तर ओ किन मिट्टियों में पाया जाता है या कहां पर पाया जाता है। तो पहला तो कुछ लिख लो, संस्तर ओ वनों की व आकर्षित मिट्टियों में पाया जाता है। बहुत से क्वेश्चन है कि संस्तर ओ कहाँ पाया जाता है, संस्तर ओ कहाँ पाया जाता है। तो पहला तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह है वनों की व आकर्षित मिट्टियों के अंदर पाया जाता है। इतना कर दोगे भाई, कहाँ होता है, या तो होगा वनों की में और या होगा आकर्षित मिट्टियों में। अब क्वेश्चन क्या आ गया, क्या कर्षित मिट्टियों में यह संस्तर पाया जाता है, कर्षित मिट्टियों के अंदर यह संस्तर पाया नहीं जाता। दूसरी बात हो गई कि कर्षित मिट्टियों के अंदर, कर्षित मिट्टियों में यह संस्तर नहीं पाया जाता, ठीक है। कर्षित मिट्टियों में यह संस्तर नहीं पाया जाता। ये दूसरी बात हो गई है कि भाई जहां पर कृषि करते हैं, जिन स्थान पर कृषि करते हैं वहां पर संस्तर ओ कभी नहीं होता, क्योंकि वो परत क्या होती है, बार बार कृषि क्रिया करने से वो परत क्या हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए वहां पर ये पाया नहीं जाता। केवल कहाँ होता है, अकर्षित मिट्टियों के अंदर। तीसरी बात, इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये भाई तीसरी बात, ये भी याद कर लेना। तीसरी बात, इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अरे ह्यूमस क्या होता है कि वनों की मृदाओं का घास, पत्तियां, पेड़ पौधों के अवशेष, ये जब सड़ गल कर एक विशेष प्रकार की कार्बनिक खाद के अंदर बन जाते हैं या एक विशेष प्रकार की लेयर बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो वो केवल किन में होता है, अकर्षित और वनों की मिट्टियों में होता है। यहाँ तक याद हो गया। संस्तर ओ, इसी के भाग होते हैं संस्तर ओ ए, संस्तर ओ ई, संस्तर ओ आई। इनके अंदर किसी के अंदर ये देखने योग्य, पहचानने के योग्य रहते हैं, एक के अंदर ये पहचानने योग्य नहीं रहते, और एक के अंदर ये पूरे सड़कर तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को तो इतना याद रखना, ये वाला एग्जाम में मोस्टली यहीं से पूछेंगे कि वनों की मिट्टियों में या अकर्षित मृदाओं में कौन सा संस्तर होता है, तो संस्तर ओ, याद रखना। दूसरी बात, संस्तर ओ में किस पदार्थ की सर्वाधिक अधिकता होती है, तो ह्यूमस की होती है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कर्षित मृदाओं में यह संस्तर पाया जाता है, तो नहीं, कर्षित मृदाओं में संस्तर पाया नहीं जाता। संस्तर ओ पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ले लिया होगा भाई। अब चलते आगे की ओर। अब संस्तर ओ के बाद में आता है संस्तर ए। कौन सा, संस्तर ए आता है, ये कहा जाता है एलुवियल। क्या कहा जाता है, एलुवियल। संस्तर ए एलुवियल,
ये 2 नंबर वाला संस्तर, संस्तर ओ, संस्तर ए, संस्तर बी और संस्तर सी। तो अपन आ गए हैं दूसरे नंबर वाले पे जिसका नाम है संस्तर ए। आराम से याद हो जाएगा। भाई ओ तो याद हो गया भाई, ओ वनों वाली में है उनमें, अब ओ ए कहाँ होगा? अब तुम देखना ये मिट्टी अब जंगलों के अंदर तो इसके ऊपर रहती है एक पतली सी परत जिसे अपन क्या बोलते हैं? संस्तर ओ बोलते हैं। अब देखना ये मिट्टी की परत, इस मिट्टी की परत का जो ये पहला संस्तर होता है ये वाला, इसे कहा जाता है संस्तर ए। क्या कहा जाता है? संस्तर ए कहा जाता है पहले वाले को। क्या बोलेंगे? संस्तर ए बोलेंगे ये वाले को। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया? अब तुम बताओ तुम लोग कृषि कहाँ करते हो? इस मिट्टी के कौन से संस्तर में आप लोग कृषि करते हो? तो पहले तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऊपर की ओर ही करते हैं मिट्टी में, है ना, और ऊपर तो ह्यूमस होता है। तो आपको बताऊं अपने यहाँ भी ये होता है, अपने यहाँ भी खाद वाद अपन डालते ही है खेतों के अंदर, और अपने यहाँ पौधों की पत्तियां वगैरह वनस्पति के अवशेष यहाँ गिरते ही है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं? कृषि क्रियाएं कर कर इस परत को इसके अंदर मिला देते हैं, इसलिए इनमें ह्यूमस मिल जाता है और अलग से कोई परत नहीं बनती। इसलिए इसे कहा जाता है संस्तर ए। क्या कहा जाता है? संस्तर ए। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कृषित मिट्टियों का, कृषित मिट्टियों का यह पहला संस्तर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछेंगे कृषित मिट्टियों का पहला संस्तर कौन सा होता है? ए होता है। और दिमाग में लगातार याद कर लेना आप लोग, ये भूलोगे नहीं आप लोग, मैं बता दूंगा बिल्कुल नहीं बोलोगे। भाई ओ तो है नहीं, यहाँ पे अपन खेती कर रहे हैं तो ओ तो इसमें मिल जाता है, इनमें ओ नहीं होता। कृषित मिट्टियों का पहला जो संस्तर होता है उसे कहा जाता है संस्तर ए। दूसरी बात अब होता क्या है, यहाँ पर इस संस्तर में क्या पाया जाता है? खनिज तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज तत्व मान लो, पोषक तत्व मान लो, ये इस संस्तर में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जब बारिश बरसती है, ठीक है, जब बारिश बरसती है, जब वर्षा होती है, तो वर्षा होने पर क्या होता है? वर्षा होने पर तुम बताओ पानी तो यही रुकेगा, पानी तो यही रुकेगा वर्षा होने पर, ऊपर वाले संस्तर पर तो पानी रुकेगा। पानी जब रुकेगा तो वो खनिज तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन मान लो, सोडियम मान लो, ये तत्व है ना, कैल्शियम मान लो, ये जल के साथ में घुल जाते हैं, जल के साथ में घुल जाते हैं। और जल के साथ में घुलेंगे, अब तुम बताओ जब जल के साथ में घुलेंगे तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? जल कहाँ जाएगा? गुरुत्व बल के कारण या और किसी बल के कारण कहाँ जाएगा? वो जमीन के नीचे जाएगा। जब पानी जमीन के नीचे जाएगा तो अपने पोषक तत्व भी जमीन में यहाँ से घुल घुल कर कहाँ चल जाएंगे? नीचे चल जाएंगे। अरे तुम बताओ सोडियम मान लो, क्लोरीन मान लो, ये नमक आपको दिख रहा होगा, नमक, ठीक है, सोडियम क्लोरीन तो होता है नमक है। तो ये भाई नमक आप लोग पानी में घुलोगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा ना। ऐसे ही सोडियम के, क्लोरीन के लवण मृदा के संस्तर ए के अंदर पाए जाते हैं। जब वर्षा होती है, जब पानी भरता है, तो ये पोषक तत्व पानी के साथ में घुलकर नीचे की तरफ चल जाते हैं। कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो बताओ, नीचे जाएंगे तो बताओ, मैं दो बात लिख रहा हूं यहाँ पे। नीचे जाएंगे तो उसे वॉशिंग आउट कहेंगे या वॉशिंग इन कहेंगे? सोचने की बात है। वॉश का मतलब धुल जाना, धुल जाना, धुल जाना, धुलकर नीचे जा रहे। तो बताओ इसमें रुक रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, किस में से वो आउट हो रहे हैं? तो समझ जाना भाई संस्तर ए में से वो क्या हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं। आउट हो रहे हैं इसका मतलब आप क्वेश्चन बन गया दूसरा कि इसमें वॉशिंग आउट की क्रिया होती है, क्रिया वॉशिंग आउट की क्रिया होती है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब पहली बात हो गया कि ये उपजाऊ मिट्टियों का पहला संस्तर है, तो पहला संस्तर है। दूसरी बात, इसमें एक नाम लिख रहा हूं भाई, हिंदी में कहा जाता है निक्षालन की क्रिया होती है। समझ गए होंगे आप? इसमें निक्षालन की लीचिंग की क्रिया होती है। अब अगर पूछेंगे किसका आगे लीचिंग क्या होता है? लीचिंग क्या होता है? लीचिंग की बात करें तो लीचिंग क्या होता है भाई? ध्यान देना, मामला सेट करना लीचिंग के बारे में। एग्जाम पूछा गया है कि पोषक तत्वों का वर्षा के जल के साथ में घुलकर जमीन के नीचे चले जाना क्या कहलाता है? तो क्या बताओगे? लीचिंग कहलाता है। तो देख लेना कि
कि पोषक तत्वों का, लिख लो फटाफट लीचिंग के बारे में। लीचिंग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों का जल में घुलकर जमीन के नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। ठीक है, क्या होंगे कि पोषक तत्वों का जल के साथ में घुलकर जमीन के नीचे जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या हो गया? 3 बात हो गई। अब 4 नंबर की बात, इसमें वॉशिंग आउट की क्रिया होती है। वॉशिंग आउट की क्रिया होती है। वॉशिंग आउट की क्रिया होती है किसमें? इसके अंदर वॉशिंग आउट की क्रिया होती है। पोषक तत्व घुलकर कहाँ जाएंगे? जमीन के नीचे जाएंगे। यहाँ तक का मामला सेट हो गया। अरे यहाँ तक का ठीक हो गया। तो 2 हो गए, संस्तर ओ और संस्तर ए। मारो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ेंगे भाई। यहाँ तक ले लिया होगा। अब अगली बात, अब चलेंगे दूसरे के ऊपर। अब नाम है संस्तर बी। अरे संस्तर कौन सा संस्तर भाई? ए पढ़ लिया, अब संस्तर पढ़ेंगे बी संस्तर, संस्तर बी। अब देखो, एक का नाम, एक के नाम पर ही, एक का नाम एलुवियल और बी का नाम इल्लुवियल। क्या नाम है? इल्लुवियल संस्तर। अरे संस्तर ए तो एलुवियल और संस्तर बी इल्लुवियल। अब ये क्या होता है? अब मैंने बताया, देखो वनोवाड़ में तो ऊपर ऊपर का संस्तर ओ, केवल किन में? वनों के अंदर। कर्षित मिट्टियों के अंदर संस्तर ए, और अब इसके नीचे की तरफ क्या आएगा? संस्तर बी। कौन सा आएगा? संस्तर बी। एक एलुवियल और दूसरा इल्लुवियल। अब देखो इसमें क्या होता है। अब तुम बताओ, जो पोषक तत्व है यह ए के नीचे पाया जाता है, यह ए के नीचे पाया जाता है। यह संस्तर ए के नीचे पाया जाता है। कौन सा? बी संस्तर या कौन सा? इल्लुवियल। अब बोल देंगे इल्लुवियल के नीचे पाए जाने वाले संस्तर कौन सा होता है? इल्लुवियल होता है। अब दूसरी बात, इसमें जो पोषक तत्व थे कौन से वाले में? ए के अंदर जो पोषक तत्व थे वो घुल गए थे किसके अंदर? पानी के अंदर घुल गए थे, वॉशिंग आउट हो गए थे। और घुलकर वो कहाँ आ गए थे? यहाँ से कहाँ आ गए? नीचे की तरफ आ गए। आ गए, नीचे आ गए। कौन से में? संस्तर बी के अंदर आ गए। तो उसमें तो हुआ वॉशिंग आउट, और वो यहाँ आकर जमा हो गए। इससे क्या बोलेंगे? वॉशिंग इन बोलेंगे। तो दूसरी बात क्या हो गई? इसमें वॉशिंग इन की क्रिया होती है। इसमें वॉशिंग इन की क्रिया होती है। उसमें वॉशिंग आउट हो गया, इसमें वॉशिंग इन हो गया कि वो आउट वहां से निकल कर कहाँ आ गए? मेरे पास आ गए, मेरे पास बी के अंदर आ गए। तो इसे क्या बोल देंगे? वॉशिंग इन की क्रिया बोल देंगे। यहां तक का मामला सेट। फिर देखो आगे, यहां आकर वो जमा हो जाते हैं। अब मैं 2 चीज लिख रहा हूं, आप लोग उनमें से बता देना कि कौन सा वो होता है। 2 चीज लिखूंगा, उसमें बताना कि वो कौन सी चीज होती है। तो एक तो लिख रहा हूं मैं गतिशील, और एक लिख रहा हूं गतिहीन। अब ये तो बस दिमाग का सवाल है, मैं नहीं बताता तो भी तुम लोग आराम से कर लेते। अब होता है कि जैसे मालूम मैं पढ़ा दिया, अरे मैंने आपको गतिशील और गतिहीन नहीं बताया, तो एग्जाम में नहीं बताया ना, यहाँ से वो क्वेश्चन उठाएगा और ये क्वेश्चन फिर बोलोगे पढ़ा है नहीं। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि दिमाग का क्वेश्चन है, आपके दिमाग का क्वेश्चन है, आप आराम से उसको कर पाओगे। देखना, तुम मुझे बताओ, संस्तर ए के अंदर जब कार्बनिक तत्व थे, पोषक तत्व थे, खनिज तत्व थे ना, जो घुलकर वहां से हट गए, वहां से नीचे आ गए, तो क्या वो गतिशील रहे या गतिहीन रहे? वहां से चलकर आ गए तो क्या होंगे? वो गतिशील होंगे। अब कहाँ आके रुक गए? बी में आके रुक गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अब बी से वहां से हिलेंगे नहीं, आके रुक गए आराम से, अब कोई गति नहीं करेंगे तो क्या हो गया? गतिहीन हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना, मृदा का वह कौन सा संस्तर है जिसमें पोषक तत्व गतिहीन होते हैं? तो संस्तर बी के अंदर। और वह मृदा का कौन सा संस्तर है जिसमें पोषक तत्व गतिशील होते हैं? तो वो कौन सा होता है?
संस्तर ए होता है। ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, आपको आनी चाहिए, वाला कोई हार्ड नहीं है। तो इसमें वॉशिंग इन की क्रिया होती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बी वाले में, यहाँ पर पोषक तत्व जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोषक तत्व जमा हो जाते हैं, यह पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों का गतिहीन यौन कहलाता है। अरे यहाँ तक याद कर लो, गलत नहीं होगा कभी भी एग्जाम के अंदर। बस मैं पढ़ा हूँ वैसे याद करते रहो, लिखते रहो, सुनते रहो। और तो नहीं लिखना जा रहा ना, कईयों को नींद आने लग गई, मुझे पता है। नींद आ रही ना, वो आराम से सुन ही लो। नींद आ जाए तो कान में लीड लगा के सुन लो आराम से, कुछ तो दिमाग में बैठेगा। तो ये गतिहीन होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चले अगले संस्तर पर। इसका ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, आप पढ़ने वाले हैं संस्तर सी के बारे में, के बारे में, संस्तर सी के बारे में पढ़ेंगे। अब की बार बड़ा संस्तर सी, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन यहां से, संस्तर सी के बारे में समझना भाई। इसके बारे में इसे कहा जाता है, इसका एक नाम है जिसे बोलते हैं सोलम लेयर। क्या बोलते हैं? सोलम लेयर, मतलब कहा जाता है सोलम परत। अब देखना, मेरा क्वेश्चन है कि संस्तर सी सोलम परत के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सोलम परत के नीचे पाया जाता है। संस्तर सी सोलम परत के नीचे पाया जाता है। अब दिमाग पे घंटियां बजी कि अब ये बीच में कहाँ से आ गया? ए के नीचे बी आ गया तो बी के नीचे आ जाता सी, है ना। ये सोलम कहाँ से आ गया? अरे सनम नहीं, अरे सोलम है। कई सनम सुन रहे हैं, सनम, सनम बेवफा होती है, वो मत सुनो, सोलम सुनो। सोलम क्या होता है? कुछ आने वाला है। संयुक्त रूप से ए और बी को संयुक्त रूप से सोलम कहा जाता है। वापस सनम सुन रहे हो? अरे सोलम है, सोलम है। देखो, ए प्लस बी को, ए प्लस बी को संयुक्त रूप से सोलम परत कहा जाता है। ठीक, अरे आ जाएगा, पूछेंगे सोलम परत क्या होती है तो क्या बताओगे? ए प्लस बी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सोलम परत कहा जाता है। ठीक है, और यह संस्तर सोलम परत के नीचे होता है। आपको बता दूं कि तो सोलम परत होती है ना, सोलम परत ए और बी वाली, ये ट्रू सॉइल होती है। ट्रू सॉइल क्या होती है? ट्रू सॉइल होती है। मर्दा, रियल मर्दा ये होती है ऊपर वाली। तो इस मर्दा के नीचे की ओर पाया जाना संस्तर सी होता है। एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है कि सोलम परत के नीचे कौन सा संस्तर पाया जाता है, तो संस्तर सी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई ए बी फिर बीच में कुछ और अलग से कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। सोलम कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है ए और बी संयुक्त रूप से सोलम है, और इसके नीचे वाला संस्तर सी। बी के नीचे भी बोल दो, वही बात है। बी के नीचे या दोनों के नीचे की तरफ कौन सा होता है? संस्तर सी होता है। यहां तक तो आ गया होगा। इस संस्तर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ध्यान रखना भाई, अरे भाई ध्यान रखना इसके बारे में कि इसके नीचे की तरफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ये मृदा की एक कठोर परत होती है। क्या होती है? यह मृदा की कठोर परत होती है। यहां तक कृषि क्रियाएं नहीं होती ये मृदा की। वैसे कृषि क्रियाओं के लिए तो एक ही संस्तर है, वो कौन सा है? ए। कृषि क्रियाएं बी में भी नहीं होती। कृषि क्रियाएं ओनली किसमें होती है? ए के अंदर। कृषि क्रियाएं ओनली ए के अंदर होती है, और कृषि में वो पाया भी नहीं जाता। ठीक है, ए में ही होती है। संस्तर बी के अंदर कृषि क्रिया नहीं होती, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होती। इसमें क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। यह मृदा की कठोर परत होती है। ठीक है,
जो सोलम परत के नीचे पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो और वो लेने से पहले ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मारो स्क्रीनशॉट, फिर चले आगे की ओर। यहां तक तो उतार लिए होंगे भाई, यहां तक ले लिए होंगे। चलो आगे चले। अब देखो, एक नाम है रिगोलिथ, क्या नाम है? रिगोलिथ नाम है। और एक नाम है रिगोसोल, क्या नाम है? रिगोसोल। एक नाम रिगोलिथ और एक नाम रिगोसोल, इसका ध्यान देना भाई। रिगोसोल क्या होता है, रिगोलिथ क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि वो रिगोलिथ होता है या रिगोसोल होता है। तो रिगोलिथ क्या होता है कि मृदा के संस्तर संस्तर ए प्लस बी प्लस सी को संयुक्त रूप से रिगोलिथ कहा जाता है। अरे आ गया समझ में कि मृदा के संस्तर ए बी और सी को संयुक्त रूप से अगर तीनों एक साथ रहे तो क्या नाम देंगे? रिगोलिथ नाम देंगे। अब एक आ गया आपका रिगोसोल, क्या आ गया? रिगोसोल। ये क्या होता है? रिगोसोल मृदा की अविभक्त, मतलब बिना बटे हुए, मृदा के अविभक्त संस्तर को रिगोसोल कहते हैं, रिगोसोल कहते हैं। और एक मैंने आपको बताया जाता अभी सोलम परत, सोलम परत ए प्लस बी को संयुक्त रूप से सोलम परत कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोलम परत। तो रिगोलिथ तो क्या होता है? मृदा के संस्तर ए प्लस बी प्लस सी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? रिगोलिथ कहा जाता है। जबकि रिगोसोल मृदा की अविभक्त जोन, अगर इनको ए प्लस बी प्लस सी के अंदर नहीं बांटे तो इसे क्या कहा जाता है? रिगोसोल कहा जाता है। और सोलम परत बोल दे तो ए प्लस बी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सोलम परत कहा जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। अब पढ़ेंगे एक आगे वाला जिसका नाम है परोसलाइस, क्या नाम है? परोसलाइस। अब ये क्या चीज आ गई भाई? परोसलाइस क्या आ गया ये देखना कि मृदा के अंदर देखना, ये वाला मृदा है यहाँ 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, कहाँ तक है? 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक अगर कोई कृषि क्रिया की जाती है, मैं लिख देता हूँ, लिख लो कि मृदा में 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक जो कृषि क्रिया की जाती है। अरे इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी परत, मिट्टी की ऐसी परत जिसके अंदर जहां तक कृषि क्रिया की जाती है, तो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक अगर कृषि क्रिया की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोसलाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसलाइस कहा जाता है। और अगर आपसे बोल दे इसका वजन कितना होता है, तो इसका शुष्क वजन, अरे समझ गए क्या? जिसमें मान लो कि एक ये मिट्टी की परत है और इसमें 0 से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर तक अगर कोई खेती करता है तो इसे प्रोसलाइस कहा जाता है। और इसका वजन अगर आपसे बोल दे तो क्या बताओगे? 2.5 × 10 की घात 6 kg पर हेक्टेयर। इसका मतलब ये हो गया, बोले ये क्या वजन, तो समझना जैसे यहाँ तक ये खेती कर रहे हैं, यहाँ तक है ना, जिस पता कर रहे हैं, और अगर इसका शुष्क वजन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? शुष्क वजन आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? 2.5 × 10 की पावर 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
ये इसका शुष्क वजन का वजन पूछ लेंगे आपसे, इसका शुष्क भार आपसे पूछ लेंगे, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया कि फसलों की, पेड़ पौधों की जड़ें, जो फसलें होती है ना, उनकी जड़ें यहाँ तक ही जाती है, 15 सेंटीमीटर तक ही जाती है, इसी में है ना, यहाँ तक इनकी जड़ें जाती है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोस्लाइस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्लोरोस्लाइस कहा जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। तो ले लिया होगा भाई। अब चलो, चलो भाई जल्दी से इसको देख लो फास्ट तरीके से, 2 मिनट के अंदर दोबारा रिविजन करवा दूं। आ जाओ जल्दी से। अपन पढ़े हैं मृदा परिच्छेदिका, क्या पढ़े हैं? मृदा परिच्छेदिका पढ़े हैं। इसमें क्या क्या पढ़ लिया देखना भाई। सोइल प्रोफाइल कि यह मृदा की वर्टिकल ऊर्ध्वाधर काट जो विभिन्न संस्तरों से होकर गुजरती है। और संस्तरों के बारे में पढ़ेंगे। संस्तर क्या होते हैं? ये समान गठन वाली मृदा का प्रकार है जो ऊर्ध्वाधर काट के अंतर्गत आता है। अब आगे देखो, पहला संस्तर प्रकाकृति, एक का नाम है ओ। यह वनों की अकृषित मिट्टियों में पाया जाता है, कृषित मिट्टियों में यह संस्तर नहीं पाया जाता। इसमें हुमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक ओ वाला हो गया। जो नेक्स्ट था संस्तर ए, इसे एलुवियल संस्तर कहा जाता है। कृषित मिट्टियों का यह पहला संस्तर होता है। में लिचिंग की क्रिया होती है, निक्षालन की क्रिया होती है। लिचिंग क्या होता है? पोषक तत्वों का पानी में घुलकर जमीन के नीचे की ओर चले जाना निक्षालन कहलाता है। पोषक तत्वों का जल में घुलकर नीचे की तरफ जाना क्या होगा? लिचिंग होगा। ये आप समझ लेना। दूसरा, इसमें वॉशिंग आउट की क्रिया होती है, वो घुलकर नीचे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वॉशिंग आउट। इसमें पोषक तत्व गतिशील अवस्था के अंदर रहते हैं। फिर पढ़े इल्लुवियल के बारे में। यह एक के नीचे पाया जाता है, इसमें वॉशिंग इनकी क्रिया होती है, उसमें वॉशिंग आउट और इसमें वॉशिंग क्रिया होती है। अब पढ़ेंगे इसमें पोषक तत्व गतिहीन अवस्था के अंदर रहते हैं और सारे आकर कहाँ जमा हो जाएंगे? इस बी के अंदर जमा हो जाएंगे। यहाँ पर तो जमा हो जाएंगे और यह क्या होता है? गतिहीन होता है। फिर पढ़े संस्तर सी के बारे में, संस्तर सी के बारे में। यह सोलम परत के नीचे पाया जाता है और सोलम परत क्या होती है? ए और बी को सोलम परत कहा जाता है और इसे क्या बोलते हैं? ट्रू सोइल कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आयन होते हैं। यह कठोर परत होती है। यहाँ तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे लास्ट से क्लास वाला, रिगोलित क्या होता है? मृदा के संस्तर ए प्लस बी प्लस सी को क्या कहा जाता है? रिगोलित कहा जाता है। रिगोसोल, मृदा के अविभक्त जोन को रिगोसोल कहा जाता है। सोलम परत ए और बी को सोलम परत कहा जाता है। और फोरस्लाइस, क्लोरोस्लाइस का मतलब होता है कि मृदा में 0 से 15 सेंटीमीटर तक के अपन क्या करते हैं? बुआया करते हैं। इसका शुष्क भार का वजन 2.5 × 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।